झांसी की रानी ने जब मुगलों को अंग्रेजों को किले पर, जब झांसी के किले पर घुस गए अंग्रेज, तो वो झांसी की रानी जंगल की तरफ घोड़े पर चढ़कर चली, तो मुगलों ने अंग्रेजों ने घेर लिया। जंगल में बहुत लोगों को झांसी की रानी ने मारा, पर मारती कब तक? अकेली थी लड़की, 23 साल तो उम्र थी उसकी। कब तक मारती और कब तक लड़ती? लड़ने वाली एक थी और दुश्मन सैकड़ों थे। सैकड़ों को मारा भी, फिर भी अभी बहुत थे। अंत में उसके घोड़े को गोली लग गई। कथा आप सब जानते हैं। तो झांसी की रानी ने विचार किया कि मेरा घोड़ा तो मर गया और ये जंगल में चारों तरफ से अंग्रेजों ने हमें घेर रखा है। यदि हम जीवित उनके हाथ लग गई तो ये हमारे शरीर का शोषण करके गिद्ध की तरह नोच डालेंगे शरीर को। और मैं भारतीय लड़की हूं, मैं किसी की पत्नी हूं। उनका विवाह हो चुका था, पति की मृत्यु हो चुकी थी, पतिव्रता नारी है। जंगल में एक महात्मा जी कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे, तो सूखी घास कुटिया की अपने ऊपर डाला, बाबा जी को कहा बाहर बैठो, और आग लगा लिया। संत जी ने कहा देवी क्या कर रही हो, क्यों आत्महत्या कर रही हो? बोले आत्महत्या नहीं महाराज, मैं दुश्मनों से घिर चुकी हूं और भारत की नारी हूं, मर जाऊंगी। जब तक शक्ति थी तो मैंने देश की रक्षा की, अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। आत्महत्या नहीं है ये। जो हमारी भारत की स्त्रियां जौहर हो जाती थी, आपने जौहर तो सुना होगा। जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध हार जाता था या वो उसे बंदी बना लेता था, तो उस राजा की पत्नियां जो छत्राणी हुआ करती थी वो आग में कूद जाया करती थी। जिंदा आग में कूद जाने का नाम था जौहर। ये जौहर क्यों करती थी स्त्रियां? इसलिए करती थी कि मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अब वो दुष्ट आएगा और कहीं मेरे चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसलिए वो आत्महत्या, जौहर मतलब आत्महत्या नहीं है, वो अपने चरित्र की रक्षा करती थी स्त्रियां। हजारों नहीं लाखों स्त्रियों ने भारत की मुगलों के शासन में जौहर किया, जिंदा जल गई लाखों स्त्रियां। और की क्या कहें, पृथ्वीराज चौहान जी की धर्मपत्नी भी जौहर कर, उन्होंने भी जौहर किया। संयोक्ता, उनको भी जौहर करना पड़ा जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पकड़ के ले गया। ऐसी तमाम स्त्रियां थीं, जौहर कर लेती थी। मतलब जौहर का मतलब है कि मेरे चरित्र पर आंच ना आए। ये चरित्र देखिए, जिस देश की स्त्रियां अपने चरित्र को बचाने के लिए कूद जाती थी, आज उसी देश की स्त्रियां खुलेआम अपना चरित्र देखो नीलाम कर रही हैं। फटे फटे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं, फैशन का नाम दे रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन, आप सब जान रहे हैं। और वो अपने आप को नाम क्या दे रहे हैं? हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे। तो क्या महाराणा प्रताप पढ़े लिखे नहीं थे? क्या संयोक्ता पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या झांसी की रानी पढ़ी लिखी नहीं थी? तुम ही ज्यादा पढ़ी लिखी हो। बेटा, सबसे बड़ी शिक्षा है चरित्र। आपके पास डिग्रियां हैं पर आपके पास चरित्र नहीं है, तो डिग्रियों का क्या करोगे? रावण के पास बहुत डिग्रियां थी, रावण बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। ज्ञान का औधा देखें तो राम से ज्यादा ज्ञानी रावण था। राम तो भगवान थे, फिर भी जो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार यदि देखें तो रावण ज्यादा ज्ञानी था, पंडित था, ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ज्ञानी था, उच्च कोटि का योद्धा था, नीतिज्ञ था। क्या नहीं था रावण के पास? कौन सी डिग्री नहीं थी रावण के पास? लेकिन चरित्र से कमजोर पड़ गया। किससे कमजोर पड़ा? जोर से, चरित्र से। और राम के पास कुछ नहीं था, जंगल में घास की झोपड़ी, बंदर भालुओं की सेना, लड़ने वड़ने को कोई अस्त्र शस्त्र भी बढ़िया नहीं, रथ भी नहीं था राम जी के पास, नंगे पांव वो रथ पे लड़ता था रावण और ये नंगे पांव चलते थे। बाद में हनुमान जी कंधे पर बिठा के लड़ाए, बाद में इंद्र का रथ स्वर्ग से आया भगवान के लिए।
राम जी की रावण से कोई बराबरी नहीं थी युद्ध में। राम जी का पक्ष केवल एक मजबूत था, रावण चरित्र से कमजोर पड़ गया। और राम चरित्र से मजबूत हो गए तो चरित्रवान ने चरित्रहीन को हरा दिया। आजकल के बच्चे चरित्र को, अपने कैरेक्टर को हल्के में लेते हैं। ये तो क्या है महाराज जी, भूख प्यास है, जैसे भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, ऐसा ही है। शारीरिक इच्छाएं हुई तो विषय भोगों को भोग लिया, हिसाब बराबर। ऐसा नहीं है। भूख प्यास से चरित्र को जोड़ा नहीं जा सकता, सबकी तुलना सबसे नहीं की जा सकती। बोलो हाँ, सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को समझाओ। अपने बच्चों के लिए आप लोग थोड़ा सा, माँ बाप से मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं खूब, पर चरित्र ना जाए इसका ख्याल आप रखो। थोड़ा सा जागरूक बनो। समय पर शादी विवाह कर देना ठीक है, समय पर आप शादी विवाह नहीं करते तो फिर वो अपने ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हैं। गलती आपकी भी तो है। पहले के लोग समय पर विवाह करते थे, आप लोग विवाह नहीं करते समय पर। बच्चे पढ़ जाएं, वो पढ़ाई क्या करे, वो पढ़ने गया, दुल्हन भी लेके आ गया साथ में। माँ बोली क्यों रे, ये क्या है? बोले आपकी बहू है। बोले मुझे नहीं बताया। बोले हमने शादी भी कर ली। कब कर ली? 4 दिन हो गए। शादी कर ली, माँ को नहीं बताया, बाप को नहीं बताया। क्यों? अरे हम बड़े हो गए हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपना निर्णय ले लिया उसने। माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा। तुम क्या जानते हो, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम हैं, ऐसा बच्चे कहते हैं। तुम तो अंगूठा छाप हो। तुम्हारी औलाद कल तुम्हें अनपढ़ ना सिद्ध कर दे तो कह देना, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें अनपढ़ करार दे देगी कि तुम अनपढ़ हो। क्या जानते हो? जिस बाप का जूता घिस जाता है ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करने में, पैसा कमाने में, उनकी खुशी का ख्याल रखने में, आखिरी में वही बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए।